धन्यवाद मित्र। मैं अभयराज अपने इस YouTube चैनल अभय हिस्ट्री मटेरियल में समस्त विद्यार्थियों का जोरदार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो मित्र, मैं आज इस अपने वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के अंतर्गत रीजनिंग में कैलेंडर को लेकर आया हूं, जिसमें आप कैलेंडर से संबंधित समस्त इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझेंगे। तो चलते अपने इस वीडियो की तरफ। मित्र, यूपी ट्रिपल एससी पेट इस जो रीजनिंग का सिलेबस है, इसमें आप पहले कैलेंडर को समझेंगे। तो कैलेंडर क्या है मित्र? कैलेंडर पर डे आप लोग देखते हैं घर पे रहता भी है। इसमें दिनों के नाम, महीनों के नाम से संबंधित समस्त जानकारियाँ आप पाते हैं। तो कैलेंडर में मित्र आज मैं कुछ टिपिकल इम्पॉर्टेंट और से संबंधित क्वेश्चन में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कैलेंडर में मित्र जो दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, ये सब आप लोग जानते हैं। तो कैलेंडर का सबसे फर्स्ट स्टेप पॉइंट है मित्र कि सामान्य वर्ष क्या है। क्या है? सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष किसे कहते हैं? कैलेंडर में आता है सामान्य वर्ष क्या है। तो सामान्य वर्ष वह वर्ष जिसमें 365, ध्यान दें मित्र, वह वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 के अलावा मतलब उससे अधिक भी दिन होते हैं। 365 कह सकते हैं 365.2422 दिन होते हैं, लेकिन मैं ओनली 365 दिन को अगर कहूँगा तो सामान्य वर्ष में लिया जाएगा। कितने वर्ष में? सामान्य वर्ष में। 365 दिनों के वर्षों को 365 दिनों के वर्षों को सामान्य वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? सामान्य वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में 365 एक्यूरेट दिन नहीं होते हैं, उसमें समथिंग कुछ पॉइंट में दिन आते हैं, लेकिन मैं ओनली 165 को लेता हूँ, तो ये सामान्य दिन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है सौर वर्ष मित्र। क्या है? सौर वर्ष। क्या है? सौर वर्ष मित्र क्या है? क्या है सौर वर्ष? क्या है? तो किसी भी वर्ष में वही जो भी हमने बताया कि 365 दिन और समथिंग कुछ पॉइंट में आते हैं, उन्हीं पूरे को जब हम लेंगे तो क्या कहेंगे? सौर वर्ष। जैसे 365 दिन और पॉइंट में 2422 दिनों के वर्षों को ही क्या कहते हैं? मतलब इसका जिन वर्षों में 365 दिन जब सामान्य हम ले लेंगे, मतलब उसी को लेंगे, पॉइंट को छोड़ देंगे तो वो सामान्य, लेकिन जब पॉइंट के माध्यम से लेंगे मित्र, वही क्या होता है? सौर वर्ष होता है। तो किसी भी वर्ष में 365 जो दिन होते हैं उन्हीं को सामान्य, 365 नहीं होते और होते हैं, लेकिन हम ओनली 365 को लेते हैं, तो क्या कहलाते हैं? सामान्य वर्ष कहलाते हैं। लेकिन 365.2422 दिनों को जब पूरा लेंगे तो ये क्या कहेंगे? सौर वर्ष। क्या कहेंगे? तो सौर वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट आपका लीप वर्ष। क्या है मित्र? लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष इसी को अधिवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवर्ष मित्र कहते हैं। क्या है भाई? तो किसी भी वर्ष में ऐसे दिन, कहने का मतलब है जब 365 के बाद 366 दिन आते हैं, किसी भी वर्ष में जब 366 दिन होते हैं तो उन्हें लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। जो 4 से पूरी तरह से भाग देने पर कट जाते हैं जो वर्ष, उन्हीं को लीप वर्ष कहते हैं। जैसे अभी आपको मान लीजिए यहाँ हो गया, कुछ भी ले सकते हैं मित्र, ले सकते हैं 1960 हो गया, 2020 हो गया, 2020 हो गया मित्र। मतलब ऐसे वर्ष जो जिनको हम 4 से भाग दें तो पूरी तरह से वर्ष डिवाइड हो जाए, कट जाए, शेष पर कुछ न बचे, उन्हीं को लीप वर्ष कहते हैं या अधिवर्ष कहते हैं। जो प्रत्येक लीप 4 वर्ष बाद आते हैं। जैसे अभी 2016 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो मतलब लीप वर्ष है। फिर अगला 4 जोड़ेंगे तो उसमें 20 हो जाएगा 16 के बाद, तो क्या है? 2020 भी लीप वर्ष है। तो ऐसे वर्ष जिनको मैं 4 से डिवाइड करूं तो पूरी तरह से कट जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। अगला है शताब्दी वर्ष। क्या है मित्र? शताब्दी वर्ष।
शताब्दी वर्ष मित्र, क्या है शताब्दी वर्ष। ये क्या है मित्र शताब्दी वर्ष, ऐसे वर्ष जिन्हें मैं 400 से, कितने का मित्र, ऐसे वर्ष जिनको मैं 400 से भाग दूं तो पूरी तरह से कट जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे आप ले सकते हैं 2000 हो गया, क्या हो गया 2000 हो गया, 2000 जो है मित्र 200 हो गया जो कि अभी नहीं आया। मतलब ऐसे वर्ष आएंगे जिनको मैं 4 से डिवाइड करूं तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं, ऐसे वर्षों को शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं शताब्दी वर्ष। ठीक है मित्र, ये तो वर्षों से रिलेटिव कितने दिन होते हैं कि सौर वर्ष क्या है, समान वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, अधिवर्ष क्या है, सता इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछता है तो निश्चित ही आप जो है अब कर लेंगे। ठीक है मित्र, और चलते हैं अब कैसे निकालेंगे। कोई भी दिया गया क्वेश्चन कि इस जो है महीने में ये दिन है तो आप कैसे निकालेंगे। चलते हैं मित्र, चलते हैं अगले। आती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, आती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। तो मित्र इसको देखिए, जैसे क्वेश्चन है एग्जाम्पल आपको कैसे पूछता ही है मित्र कि अब आपको मैं बताऊंगा कि दिनों के जो नाम होते हैं आप जानते हैं, सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये जो 7 दिन होते हैं, जैसे सोमवार हो गया, सोमवार मित्र, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, उसके बाद रविवार हो गया। सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार नहीं लिखी मित्र, बुधवार, बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो कहने का मतलब है 7 जो दिन होते हैं मित्र, 7 दिनों का रिपीटेशन होता है। क्या होता है रिपीटेशन होता है। जैसे आज जो है मान लीजिए सोमवार है तो आज के 7वें दिन बाद कौन सा दिन होगा तो वही जाके 7 उस पर जुड़ जाएगा, जो आएगा वही दिन आएगा। तो 7 दिनों के रिपीटेशन को जैसे आज मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन बाद जब लेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा 7वें दिन क्या हो जाएगा रविवार है, लेकिन उसमें 8वें दिन क्या रहेगा फिर सोमवार हो जाएगा। तो किसी भी दिन में जब उसमें 8वां दिन लेते हैं तो क्या होता है वो फिर वही दिन आ जाता है, 8 नंबर जोड़ लेंगे तो वही दिन आ जाता है। जैसे प्रश्न पे आते हैं मित्र, चलिए प्रश्न पे। तुझको ये अपनी जुदाई मार डालेगी। मित्र माने क्वेश्चन जो है लेते हैं कि किसी महीने में, क्या है क्वेश्चन, किसी महीने की 10 तारीख को, मान लीजिए 10 तारीख को बुधवार है। क्या है मित्र बुधवार है, तो उस महीने के 27वें तारीख को क्या होगा, 27वें तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा मित्र। देखिए कितने जो है कैसे निकालेंगे इस बात को। एक क्वेश्चन ऐसे अपने आप से पूछता भी है कि किसी महीने के 10वें तारीख को जो है बुधवार है तो उस महीने के 27वें तारीख को क्या होगा। चलते हैं तो 10वें तारीख 10 ले लीजिए, यहाँ 27 ले लीजिए मित्र, क्या है 27, तो उसी महीने के पूछ रहा है। तो 10 तारीख है, 10 के बाद जब जितना जोड़ेंगे 10 के बाद 7 और जोड़ दीजिए तो भी बुधवार पड़ेगा। जैसे 10 को बुधवार है तो 11, जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि यहाँ आ रहा है
तो रवि आ रहा है। उसके बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा, 8वें दिन रिपीटेशन कर रहा है, तो 10 के बाद जोड़ दीजिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो कहने का मतलब इसमें 7 जोड़ देंगे मित्र, तो आज तो बुधवार है, लेकिन जब नेक्स्ट जोड़ेंगे तब भी बुधवार पड़ेगा। तो कहने का मतलब 7 7 जोड़ते जाइए, तो इसमें किस तारीख को बुधवार हो जाएगा, 17 तारीख को। कितने तारीख को मित्र, 17 तारीख को। उसके बाद फिर जोड़ेंगे, 24 तारीख को बुधवार होगा। कितने तारीख को, 24 को हो जाएगा। फिर 24 को बुधवार है, 24 के बाद क्या आएगा, 25 आ गया, 26 आ गया, फिर 27। तो यहाँ बुधवार पड़ रहा है, तो विस्पत सुख शनिवार आ रहा है। कितने, शनिवार। तो 27 तारीख को क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा मित्र। क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी महीने में गिने हुए तारीख में हम जो है 7 का रिपीटेशन करते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं ना। तो 7 दिन, जैसे 10 तारीख को जो है बुधवार था, तो 27 तारीख क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र, शनिवार हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी एक पराई होती है, कोई कहे कि हमको नहीं जुदाई होगी। तो मित्र अगला टाइप का क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे कह रहा है 1 जनवरी, क्या है मित्र, 1 जनवरी जो है 1950 को, 1 जनवरी 1950 को मान लीजिए शनिवार, चूँकि है नहीं, अपने आप से बनाया जा रहा है क्वेश्चन, रियल में कैलेंडर में देखेंगे तो नहीं निकलेगा। शनिवार है हो तो 1 जनवरी 1950 को शनिवार हो या रहा हो, तो यहाँ कह सकते हैं 1 जनवरी 1951। क्या मित्र, 1951 को कौन सा दिन होगा, क्या कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा मित्र। कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, तो हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि किसी भी टाइप क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटने ना पावे। तो देखिए मित्र, 1 जनवरी 1950 को शनिवार है, तो 1 जनवरी 1951 को कौन सा दिन हो, ठीक है। 1 जनवरी लिया, इसमें दोनों में लिया गया है 1950 1951। अब इन दोनों में देखते हैं कि क्या लीप वर्ष है, नहीं 50 भी नहीं है और 51 भी नहीं, ठीक है। तो किसी भी साल में, किसी भी साल के ज्येष्ठ साल आने पर उसका अगला दिन ही ज्येष्ठ हो जाता है, यदि लीप वर्ष ना हो तो। जैसे डेट इक्वल है, मंथ इक्वल है, अगर ईयर्स के जस्ट अगला बाद ईयर आ रहा है तो जस्ट वही एक दिन बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, शनिवार है, तो अगला बिल्कुल ही जो है क्या हो जाएगा, जो है मित्र रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार। तो 1 जनवरी 1951 कह रहा होगा रविवार, क्योंकि इसमें लीप वर्ष नहीं है, तो निश्चित आप जान जाएंगे कि 1 जनवरी 1950 को शनिवार है, तो अगला क्या हो जाएगा मित्र, रविवार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा रविवार, क्योंकि एक जस्ट 1 जनवरी 1 जनवरी पूछा है, और यही ईयर में डिफरेंस है, वो भी लीप वर्ष भी नहीं है, जस्ट आ रहा है उसके बाद। ऐसे में आप तुरंत जान जाएंगे कि उसके शनिवार के बाद रविवार आता है, तो अगले वर्ष में एक दिन वही बढ़ जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन में 1 जनवरी 1950 शनिवार है, तो यहाँ आप मित्र ले लेंगे, यहाँ मित्र आप ले लेंगे 1900, कह सकते हैं 1900 मान लीजिए, यहाँ दोनों में चेंज कर दे रहे हैं। 1 जनवरी 1949 को क्या करेंगे, या 39 ले लेंगे, 39 को शनिवार है, तो 1 जनवरी 1940 को कौन सा दिन होगा। चलते हैं, अगला इसी टाइप क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1939 को शनिवार हो तो 1 जनवरी 1940 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 1939 को शनिवार है, अगला जस्ट देखते हैं कि ये लीप ईयर से, क्योंकि ये 4 से भाग देने पर कट जाएगा, तो लीप ईयर है, तो निश्चित ही एक नहीं बल्कि 2 बढ़ जाएगा। उसमें क्या बढ़ जाएगा मित्र, 2। तो यहाँ शनिवार, शनिवार के बाद 2 ऐड करिए, तो रविवार सोमवार क्या हो जाएगा, यहाँ निश्चित ही सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार होगा। एकदम एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं।
मतलब जैसे दिन पूछता है कि आज इस महीने के जो है इस तारीख को ये दिन है, तो अगले महीने की इस तारीख को, तो उसमें 7 का रिपीटेशन करेंगे। और एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है मित्र, किस टाइप का पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, निश्चित ही पूछेगा और आपको करना पड़ेगा। जैसे कहेगा आज जो है मित्र शनिवार है, क्या है, शनिवार है, या कुछ भी ले लेंगे, आज शनिवार है, तो शनिवार है तो आज के, क्या मित्र, आज के जो है कुछ भी ले सकते हैं, 50वें, क्या लिखेंगे, 50वें दिन बाद कौन सा दिन होगा, 50वें दिन बाद कौन सा दिन होगा। एकदम बेस्ट ट्रिक है। देखिए कोई कुछ नहीं करना है मित्र, आज शनिवार है, आज 50 दिन बाद, तो 7 रिपीटेशन करें। तो आज शनिवार है, आज के साथ जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7, फिर ऐसे जोड़ते जाएंगे 50 तक जाएंगे। तब भी थोड़ा सा डाउट है, टाइम मिलेगा, तो कुछ नहीं, 50 दिन बाद पूछ रहा है तो इसी 50 में 7 से भाग कर दो। क्या कर दो मित्र, 7 से भाग, तो 7 7 49, एक बचा, एक आया, 7 7 49, एक बचा, एक आया। अब एक जो आया, एक इसके लिए कोड है, अभी चूंकि मंथ जो है डेट कोड नहीं बताए हैं दिनों के जो है कोड, तो क्या करते हैं, सोमवार को कहते हैं, क्या कहते हैं, सोमवार। तो एक आ रहा है, इसका मतलब सोमवार होगा, 50वें दिन बाद क्या होगा मित्र, सोमवार। चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अगला टाइप का, जब आप डेट दिया हो, ईयर दिया हो, तो अगला डेट ईयर्स कैसे निकालेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं कैसे करेंगे मित्र, कैसे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे जो है 10 तारीख 1950 को मंगलवार था, तो जो है 22 तारीख जो है 1900 जो कह सकते हैं 60 को क्या होगा, मतलब इस टाइप क्वेश्चन। जैसे दिनों 15 अगस्त को कौन सा दिन रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को जस्ट चुटकियों में 1 मिनट में कर सकते हैं। 15 अगस्त को कौन सा दिन रहा होगा, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को कौन दिन रहा, इस टाइप के बिल्कुल मित्र क्वेश्चन आते हैं। तो आज ऐसी ट्रिक बताएंगे जो कि बिल्कुल भूलेंगे नहीं, चाहिए जो दिया रहेगा आप बिल्कुल कर लेंगे, नहीं फिक्र कर लेंगे मत। तो चलते हैं, सिर्फ आपको देखना है कि सोमवार मंगल जब भी लिखे थे, सोमवार को एक कोड पहले याद करिए, सोमवार का कोड 1, मंगलवार का 2, ऐसे ऐसे शनिवार तक कोड 1 2 3 4 5 से क्रमशः आते हैं 0 7 तक। अब महीनों के कोड चलिए याद करते हैं, महीनों के कोड। महीनों के कोड याद रहेंगे ना, तुरंत याद, महीनों के कोड के हिसाब से हम करेंगे कि कोड पहले होता है मित्र जनवरी, क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या होता है मित्र, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या होता है, जुलाई, अगस्त, क्या होता है, अगस्त मित्र। उसके बाद होता है सितंबर, क्या होता है, सितंबर, अक्टूबर होता है, अक्टूबर, नवंबर होता है, नवंबर, दिसंबर होता है। चलिए थोड़ा सा आप समझिए, क्या लिखे मित्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप जनवरी कोड को कैसे याद करेंगे, पहले 3 कोड को 0 3 3 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से लिखते समझ में आता, मतलब एक लाइन में नहीं है मित्र, थोड़ा सा आप कष्ट करिएगा, कैसे सहेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे याद करेंगे। तो पहले 3 महीनों को 033 के माध्यम से याद करें, तो लास्ट 3 महीनों को क्या करेंगे हम, 035, क्या करेंगे, 035। याद करने का एक ही ट्रिक है कि पहले 3 महीने को 033 लेंगे और लास्ट 3 महीने को 035 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 035 मित्र। अब क्या करेंगे, अब इसमें जो दिख रहा है अप्रैल, अप्रैल को 6 लेंगे, देखो ध्यान से, 3 महीने छोड़ दो, फिर जुलाई को भी 6 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, जुलाई को 6। रीजन है कि थोड़ा 2 गैपिंग होनी चाहिए। फिर ये एक कह रहा है तो कह रहा मैं 2 हूँगा, ये कह रहा मैं 4 हूँगा, तो ये कह रहा मैं 5 हूँगा। देखो सब आ गया ना,
क्या कह रहा, पहले 3 महीने को 0.33, अगले लास्ट 3 महीने को 0.35, फिर जो है मार्च के बाद अप्रैल था, अप्रैल को 6 लेंगे तो उधर कह रहा जुलाई हम भी 6 हो जाएंगे। फिर मई कह रहा मैं 1 हूँ, तो अगस्त कह रहा नहीं मैं 2 हूँगा, फिर जून कह रहा मैं 4, सितंबर कह रहे हैं 5। कहने का मतलब है 0.33, 614, 625, 635 कोड है। किसका कोड है मित्र? ये कोड है आपका जो है महीनों की कोड है। कब? जैसे आप अभी निकालने चलेंगे, निकालेंगे तो कैसे होगा। इसी तरह से आप याद करेंगे सोमवार का कोड क्या है। सोमवार का 1 होता है मित्र। इसी तरह से मंगलवार का कोड 2 होता है। अभी आप इसका जो है पड़ेगा काम। बुधवार का मित्र 3 होता है। बृहस्पतिवार का 4 होता है। शुक्रवार का 5 होता है मित्र। क्या होता है? 5। और शनिवार का 6 होता है। शनिवार कितना होता है? 6 मित्र। फिर रविवार कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7 या जो है 0 कहेंगे, रविवार को 7 या 0 कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, तो ये कोड हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी साल के किसी भी जो है महीनों के निकाल सकते हैं। और एक टिक मित्र, अभी कुछ ऐसे ईयर्स होते हैं जो 1999 के बीच में रखे जाएंगे। कुछ ऐसे ईयर में जैसे 2000 से लेकर के 2099 तक, अभी बताऊंगा कैसे आप करेंगे। कुछ सवाल में नियम जो है 1919 तो जो है 99 तक के लिए लगेगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2000 से लेकर 2099 तक लगेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इनको याद करना पड़ेगा, इसलिए इसको याद कहीं नोट कर लें तो याद रहेगा मित्र, नहीं तो भूल जाएंगे भी। क्या करेंगे? भूल जाएंगे मित्र। देखिए ध्यान से, भूलना नहीं है। क्वेश्चन कोई भी ले लेते हैं, चलिए जैसे कहा जाएगा मित्र आपको 10, जैसे कह दिया जाए 10 मार्च, कुछ भी ले सकते हैं। 10 मार्च 1950 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? मुझे पता नहीं है। 10 मार्च 1950 को कौन सा दिन था? पता नहीं है। तो एक फार्मूला है, बेस्ट फार्मूला, उसी की याद करेंगे, उसी के माध्यम से। फार्मूला क्या है? सूत्र मित्र, सूत्र है मित्र, यहाँ होगा डेट। क्या होगा? डेट होगा, मंथ होगा, ईयर होगा, और उसके बाद लीप ईयर होगा मित्र। क्या होगा? लीप ईयर होगा। और इन्हीं सभी को भाग करेंगे 7 से, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। और इनमें भी कोड, महीनों के दिनों के कोड को देखते हुए, तो अब इसमें लगाएं। डेट मीन्स क्या है? डी मीन्स डेट 10 है। क्या मित्र? 10 प्लस लगा दो। महीना क्या है? मार्च। अभी आपको लिखे थे वहाँ मार्च, क्या कितने का है? 0.33। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 33 माने 3 आ रहा है मित्र। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। प्लस लगाइए। ईयर क्या है? ईयर आप कितना है? 1950 है। कितना है? 1950। तो लास्ट 2 डिजिट को ही लेंगे मित्र। कितना? तो 50 को ले लीजिए, 50 प्लस लगा दो। लीप ईयर मीन्स इस 50 में 4 से भाग करो तो कितना आपका क्वार्टिंट आता है उसी को लेंगे। तो 50 में 4 से भाग कर लो मित्र। 50 में 4 से भाग करो। 4 एक नाम 4 हो गया, एक आ गया 10, 4 दूनी 8 आ गया, मतलब घट के 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, मतलब 12 लिखते हैं मित्र। उसके बाद ध्यान दें, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, अब 7 से भाग करो। इसे जोड़ लो। पहले जोड़िए। 2 जो है 2 हो गया, इकाई अंक जोड़ते हैं 5 हो गया। क्या हो गया? 5 मित्र। यहाँ हो गया 6, 6 3 9 1 10 हो गया, मतलब 105/7। 7 से भाग करें, 7 एक नाम 7 हो गया, 7 5 35 हो गया। क्या हो गया? 5 35, मतलब 15 7 105, पूरा कट गया। शेष फल 0 आ गया। कितना आ गया? शेष फल 0। तो 0 को हमने क्या लिखा था
जीरो के लिए क्या लिखा था, रविवार लिखा था। तो यहाँ क्या हो सकता है, 15 आ गया तो जीरो आप क्या हो गया, जीरो जब आपका हो गया शून्य मित्र तो रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। नो डाउट, नो डाउट। इसी तरह से कोई भी किसी भी डेट को लेकर के आप इस फार्मूले के माध्यम से विधिवत निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे है मित्र, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त, चलो इसी को ले लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, वो कौन सा दिन 1947 को कौन सा दिन रहा होगा मित्र। चलते हैं तो 15 अगस्त यहाँ लिखिए, डेट क्या लिखेंगे, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर बटे 7 मित्र। क्या होता है, बटे 7 मतलब डिवाइड करिए 7। चलो 15 लिखो, डे ये क्या है, डी में डेट 15 प्लस अगस्त का कोड क्या भी लिखे थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो क्या होगा, 033, 625, 614, उसके बाद 625, फिर से जोड़ लीजिए मित्र, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त मीन्स 8वें पे आ रहा है, तो पहले काउंट करें 033, उसके बाद 614, फिर 625, तो मतलब आ रहा है आपका यहाँ 2 आएगा। क्या आएगा, जोड़ेंगे उस कोड के हिसाब से। ईयर क्या है, 47 है मित्र, क्या है 47 है। और लीप ईयर 4 से भाग करें इसमें, तो 4 से भाग करेंगे, 4 एक नम 4, 11 चौक 44 आ जाएगा, शेष नहीं लेना है। 7 से भाग करो इसे, 7 से भाग करो, चलो जोड़ लीजिए इकाई का, 7 एक 8, 8 2 10, 10 5 15, हासिल ले, इसमें हासिल जुड़ेगा 2, 2 इसमें 6, 6 एक 7 आ गया, और यहाँ 7 से भाग करें तो 7 एक नम 7 हो गया मित्र, और 5 आएगा शेष, 7 का नम 7, जब 5 शेष आएगा 0 बढ़ जाएगा तो कितना आएगा, 5 शेष, 5 आ गया शेष यहाँ लिखा जाता है। तो 5 पे क्या आ रहा है, जोड़िए काउंट करिए मित्र, जनवरी सॉरी मित्र, सोमवार, मंगल, बुध, विफल, शुक्र, क्या आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है। 5वें दिन पर शुक्रवार आया होगा, कब, जब अपना देश आज़ाद हुआ होगा तब। ये रहा मित्र 1900 से लेकर के 1999 तक का कैलेंडर में हम इससे काउंट करेंगे। अब आपको ऐसे बताएंगे जो 2000 से लेकर के जो 2099 तक के कैलेंडर में। चलते हैं, अब आपको बताएंगे 2000 से लेकर के 2099 तक के कैलेंडर के बारे में कुछ पूछेगा तो इस वीडियो में पूरा कैलेंडर क्वेश्चन रफा कर देंगे मित्र, डाउट, नो डाउट, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जैसे मित्र क्वेश्चन बना आपका कि 12, क्या लिखा है, 12 मार्च, कुछ भी ले सकते, 12 मार्च, क्योंकि आप रियल में कैलेंडर में हो ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ 12 मार्च 2016 को 2016 को मित्र मान लीजिए कुछ भी है, सोमवार है, सोमवार है, तो या ऐसे लिखें 12 मार्च 2016 को कौन सा दिन था, वो कौन सा दिन था, वो कौन सा दिन होगा, दिन होगा, क्योंकि भी या दिन था ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन सा दिन था। चलिए 12 मार्च 2016 को कौन सा दिन था, पता ही नहीं, चलते हैं लगाओ फार्मूले। तो यहाँ लगेंगे डेट, क्या है, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर मित्र बटे 7 लगाइए। तो मंथ क्या है, 12 है, प्लस लगा दो, मार्च के कोड भी हमने बताया 033, तो 3 आ रहा है, 3 लेंगे, प्लस ईयर में क्या कह रहा है, ईयर में आपको देखिए ध्यान से, भी हमने बताया कि 2000 और 2000 से 99 तक के जितने ईयर है उनमें थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। तो 2016 दिया गया, इसी में आप 1999 घटा दें, क्या करें, इसी में से 1900 को घटाना पड़ेगा आपको, जितना भी दिया जाएगा आपको उसी से आपको 1900 घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1900 घटा दीजिए। चलिए 2016 से 1900 घटा दो मित्र, 2016 से 1900, सबसे 1900 ही घटाएंगे, घटाइए, 6 1 यहाँ आपका 116 आ गया, क्या आ गया, 116, मतलब यहाँ जो रहेगा जिस 2016 है 2016 से घटाएंगे, 2056 होगा, 50 होगा, कुछ भी होगा,
20 होगा, उसी में से हमें सिर्फ 1900 को घटाना है। तो आप क्यों ऐसा घटाना है? क्योंकि इतने के बाद जो दिया गया है, मतलब 2099 के बीच के आने वाले ईयर को हम उन्हीं में से 1900 को ही घटा के लाएंगे। चलिए, तो कितना 116 है, ईयर कितना होगा 116, ठीक है मित्र, प्लस लीप ईयर। अब इन्हीं 116 को 4 से डिवाइड करके देख लो कितना आता है, 4 से भाग करो 116 को, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 3 11, 36, 4 9 36 मित्र, पूरा कट गया, मतलब 29 29 आएगा। क्या आएगा? 29 और बटे 7 मित्र। चलो मैं जोड़ लेते हैं कैसे, 9 6 15, 15 जो है 3 जोड़ो 18, 18 2 20, क्या आ गया 20 हासिल, 2 2 में 2 4, 4 1 5, 5 1 6, और इसमें 3 अंक इकाई हो जाएगा। अब 7 से भाग करो, 7 से भाग करो मित्र, कैसे करें, 7 से ऐसे डिवाइड कर लो, 160 में 7 दूनी 14 आ गया, 2 20 आ गया, 7 दूनी 14, 7 रखी ज़्यादा, 7 दूनी 14 आ गया, 6। तो आपके 6 शेषफल लेना है इसमें मित्र, 6 आया शेषफल। तो जो 6 आया है, 6 कौन सा दिन है, ऐड करो सोमवार से, एक सोमवार होता है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शनि, क्या आ रहा है मित्र, शनिवार आ रहा है। तो आ गया आपका शनिवार, क्या आ गया, शनिवार। कब? जब 2000 और 2009 के बीच के बातें दी हो। अब कैसे आपको एक्यूरेट डेट कैसे करें, जैसे अभी 2022 आया और 15 अगस्त था मान लीजिए, तो 2022 मान के चलिए, इसका कौन सा दिन था आप जानना चाहते हैं, तुरंत निकालेंगे। तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन रहा होगा, चलते हैं निकाल के दिखाते हैं। 15 अगस्त, चलते हैं मित्र, 15 अगस्त, मान लो अब की बार जो गया 15 अगस्त, मित्र 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था, हमें पता नहीं है, तुरंत अभी एक्यूरेट दिन आ जाएगा, चलिए तो डेट लिखिए भाई, लिख डालिए, 15 है डेट, यहाँ 15 होता है डेट, उसके बाद क्या होता है मंथ, अगस्त आ रहा है। तो अगस्त में क्या हमने लिया है, वही याद करो, 033 614, अगस्त तो 8वें पे आता है, 1 2 यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 8वें पे आता है, 033 और 614 और 614 625, मतलब आपका 14, और उसके बाद 2 आ रहा है मित्र, 2 लीजिए। और अब क्या करेंगे, ईयर लीजिए, ईयर में कितना आ रहा है, 2022 है, तो यहाँ क्या लेंगे, 2022 में ईयर जो बढ़ रहा है, हमने क्या भी बताया है कि इसी में से 1900 घटाना पड़ेगा। चलिए घटा दीजिए, 1900 घटाना पड़ेगा 2022 से, 2022 से 1900 घटा दो तभी आएगा, 2 2 1 122 आ गया, 122 प्लस आपकी क्या आता है, एक बार लीप ईयर, इसको 4 से भाग करो, 4 से भाग करें, किसको करें, 122 को करो, 122 को 4 तिहाई 12 आ गया, कट गया, 2 आ गया, यहाँ 30 आ जाएगा, क्या आएगा मित्र, 30 आ जाएगा, 2 पढ़ा नहीं जाएगा, मतलब यहाँ 30 आ गया। अब क्या करेंगे, 7 से भाग करते हैं, चलो जोड़ते हैं क्या, एक से 0 2 2 4 5 7 आ गया, 9 हो गया, सॉरी क्या आ गया, 0 2 हो गया, 2 2 4 5 9 आ गया, 3 3 2 5 5 1 6 आ गया, लास्ट में 3 अंक एक ही है, 7 से भाग करो, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, 14 2 16 2 हो गया 29, 7 चौक 28 हो गया, एक बचा शेष, कितना बचा शेष, एक बचा, एक क्या है, सोमवार आ रहा है, एक को सोमवार के कोड है ना, हाँ सोमवार मित्र, क्या है। अच्छा, क्या अब की बार जो है 15 अगस्त 2022 अभी चला, सोमवार नहीं था ना, एकदम सोमवार आया है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी डेट, किसी भी ईयर्स का आप दिन के नाम को निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन बनते हैं मित्र, संभवतः इस कैलेंडर के आज इस वीडियो में आप पता कर दिए होंगे। तो निश्चित ही एक मित्र इस वीडियो को लाइक शेयर और अपने मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि मैं इस तरह के और जो है रीजनिंग संबंधित जो है लेकर आऊँ वीडियो को, सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद मित्र।